हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पीवाईक्यू आया है, जेई एडवांस का सवाल है। बड़ा ही अच्छा सवाल है। आइए इसे डायग्राम से समझेंगे हम और उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजेंटल and with an initial speed u0. For the resulting projectile motion, the magnitude of the average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, ball rebound at the same angle theta but with the reduced speed of u0 by alpha. Its motion continues for the long time as shown in the figure. If the magnitude of the average velocity of the ball for entire duration of motion is 0.8 v1, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो आइए इसको सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड कर देते हैं। एक पार्टिकल को या फिर एक बॉल को हॉरिजेंटल से थीटा एंगल से फेंका है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है यू नॉट। तो ये कुछ पॉजिटिव मोशन करते हुए जाएगा और नीचे गिरेगा। पर जब ये नीचे गिरेगा यहाँ से रिबाउंड होगा फिर से और सेम एंगल पे जाएगा, पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अगले से थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कितनी वी नॉट बाय अल्फा। फिर एक अब यहाँ से थोड़ा सा वेलोसिटी कम है तो मुझे छोटा दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा होता जाएगा वी नॉट बाय अल्फा। फिर से रिबाउंड करेगा सेम एंगल पे और इसकी वेलोसिटी ऑफ 1 बाय अल्फा से और घट जाएगी, तो ये जगह यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। और ऐसे करते करते वो nth लेवल तक जाएगा। यू नॉट बाय अल्फा टू द पावर m कर लेते हैं। सो ये जो रेंज है इसे मैं r1 नाम देता हूँ, इसको r2, r3 और ये rn तक, यानी रेंज बिना गिरे एंगल प्रोजेक्टाइल से लेके बिना गिरे तक जो डिस्टेंस और रेंज हमें तो पता ही है। अगर मैं फर्स्ट रेंज की बात करूँ, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूँ, तो यहाँ से मुझे एवरेज वेलोसिटी कितना मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट इनिशियल से लेके तो फाइनल रेंज तक, ठीक है, यहाँ तक इनिशियल। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी लेता हूँ कंप्लीट, तो वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो उन्होंने एवरेज वेलोसिटी को v1 नाम दिया है, तो हम भी यहाँ पे v1 लिखेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, देखिए r1 ही होगा, जो रेंज ही है वही होगा r1, और अपॉन या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो रेंज होता है, ठीक है, ये रेंज का जो फार्मूला होता है वो कितना क्या होता है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ठीक है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा यू नॉट कॉस थीटा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगा, अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट ब्रेक करता हूँ, यू नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल में यू नॉट साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते t1 लगता होगा एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए, अपॉन टोटल टाइम कितना होता है t1। सो t1 से t1 चला गया और यहाँ से मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल रहा है यू नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अगर मुझे ऐसे ही ये कंप्लीट nth जो रेंज है वहां तक मुझे इसका कंप्लीट रेंज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, समेशन करूँगा आर टोटल, यानी r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू rn तक। अब यहाँ से रेंज, फर्स्ट रेंज का अगर मैं फार्मूला देखूँ, ठीक है, तो क्या होता है, इन यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वहाँ पे वेलोसिटी घट चुकी है, सो यू नॉट स्क्वायर
अपॉन अल्फा स्क्वायर, एंगल सेम है इसलिए साइन 2 थीटा और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, प्लस अब क्या होगा, यू नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे तो स्क्वायर होगा पर अल्फा स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा बाई जी प्लस अप टू सो ऑन। अगर मैं इसे, ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ। हमने क्या किया, रेंज को समेशन किया, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। अब रेंज का फार्मूला हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे यू नॉट गिवन है तो यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पर जब R2 की बारी आती है तो वेलोसिटी घट जाती है 1 बाय अल्फा से, तो यू नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, एंगल सेम होने के कारण साइन 2 थीटा एज इट इज, जी भी एज इट इज अपॉन, फिर से जब थर्ड रेंज आएगा तो यू नॉट एक और बार घट जाएगा, यानी अब वो यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो अल्फा स्क्वायर का एक बार स्क्वायर करने से कारण अल्फा 4 हो जाएगा, यानी अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा एज इट इज, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, ऐसे ही चलते जाएगा। अगर मैं यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच रहा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा रेज़ टू द पावर 4 अप टू सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सीरीज जैसे दिख रहा है, जीपी सीरीज जैसे दिख रहा है, तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको सभी को जीपी सीरीज पता ही होगा, तो इसे इक्वेशन 1 नाम देते, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि सिमिलरली हमें कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो टाइम को भी समेशन में डालना होगा। इसी प्रकार में अगर मैं टाइम का समेशन करूँ, सो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए t1 टाइम, सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए t2 टाइम, थर्ड प्रोजेक्टाइल के लिए t3 टाइम अप टू सो ऑन। टाइम का फार्मूला होता है 2 टाइम्स यू नॉट साइन थीटा बाई जी, क्योंकि जाने में वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होती है वही डिपेंड करती है टाइम के लिए, तो इसलिए 2 टाइम्स वाई एक्सिस में वेलोसिटी अपॉन जी, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, इसका मतलब हमने क्या लिया, यू नॉट का कंपोनेंट लिया जो कि वाई एक्सिस में है, यानी 2 टाइम्स यू नॉट साइन थीटा बाई जी प्लस, अब सेकंड टाइम के जब आएगा सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जो है घट चुकी है बाय अल्फा से, तो ऐसे 2 टाइम्स यू नॉट साइन थीटा बाय अल्फा जी लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यहाँ पे एक और बार अल्फा घट चुका है, यानी इनिशियल वेलोसिटी घट चुकी है, सो अल्फा स्क्वायर बाय जी, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर मैं समेशन ऑफ टी देखूँ तो ऐसे 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी को कॉमन लूँगा, और 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये भी मुझे एक जीपी सीरीज के जैसा ही दिख रहा है, तो मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय अल्फा समेशन ऑफ टी। ठीक है, सो आइए अब नेक्स्ट, तो इसे मैं सेकंड इक्वेशन देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट एवरेज जो है वो लेंगे। सो टोटल एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा समेशन ऑफ आर, यानी समय डिस्प्लेसमेंट जितना है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यानी कंप्लीट टाइम। सो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है 0.8 v1। अगर मैं समेशन ऑफ आर देखूँ तो आइए कितना, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में देखो, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया तो देखिए आप, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय अल्फा अपॉन यह आ जाएगा 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय अल्फा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो देखिए ये जी से जी गया, एक स्क्वायर से ये यू नॉट गया,
तो आ जाएगा यू नॉट साइन 2 थीटा को मैं 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ अपॉन आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा और यह आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। ठीक है, तो आ जाएगा 0.8 v1 इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 चला गया, साइन थीटा चला गया, ये बचा यू नॉट कॉस थीटा। अगर मैं अल्फा स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये बचेगा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। सो अल्फा से एक अल्फा स्क्वायर चला गया, 0.8 को मैं 8/10 लिख सकता हूँ v1। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यू नॉट कॉस थीटा को मैं v1 लिख सकता हूँ, जो एवरेज वेलोसिटी थी फर्स्ट रेंज के लिए। अब ये आ जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और इस टर्म को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो आ जाएगा अल्फा माइनस 1 बाय 1। ठीक है, सो ये v1 से v1 भी कट जाएगा, 8/10 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 अपॉन, अब देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। सो अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, सो अल्फा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स अल्फा। सो आ जाएगा 8 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। यहाँ से 8 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 अल्फा माइनस 8 अल्फा, 8 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो यह आ जाएगा 8/2 जो कि हो जाएगा 4। सो करेक्ट आंसर इज 4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना होगा तो हम लिखेंगे अल्फा इज 4। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।